नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और आज हम एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, हाउ टू सेल ऑनलाइन। ये जो सवाल है मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस में देखे, कमेंट्स में, और जान के भी अच्छा लगा कि काफ़ी लोग ये अभी कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्ट्स अपने जो हैं वो ऑनलाइन सेल करने के लिए, लेकिन जानकारी ज़्यादा पूरी नहीं मिलने से जो सेलर्स हैं वो सेलर्स को थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो उसी सवाल के जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है आपके लिए, हाउ टू सेल ऑनलाइन। अब ऑनलाइन बिजनेस में आप कैसे कदम रखेंगे। पहले तो देखिए दोस्तों, आपको जो है आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट आपको क्या बेचना है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं जो ये जानकारी देने वाला हूँ ई कॉमर्स के बारे में, ये प्योरली मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहेगी। मैंने 4 साल या ज़्यादा, ऑलमोस्ट अराउंड 4.5 साल के आसपास मैंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में टाइम निकाला है, और अभी भी मेरी ई कॉमर्स बिज़नेस जो है वो चल रहा है। तो जितनी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो सारी जानकारी काफ़ी सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कुछ भी बोल दूंगा और आपको फिर कोई प्रॉब्लम हो बाद में। तो जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट होगी, और वो आप अपने डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन सेलिंग के बारे में आ जाते हैं। अभी ऑनलाइन सेलिंग के लिए क्या क्या बेसिकली रिक्वायर्ड रहता है। देखिए, ऑनलाइन सेलिंग के लिए एक तो है आपकी प्रोडक्ट। पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए होगा, ठीक है। अब आप जो एरिया में बैठे हैं, आप जहाँ पर भी बैठे हैं, अगर आप कोई छोटे से रिमोट एरिया में बैठे हैं जहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई नहीं करने के लिए कोई चांसेस नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि आप कौन से प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि प्रोडक्ट्स कैसे बेचा जाए ऑनलाइन। तो उसका भी सॉल्यूशन है जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेट्रो में है या फिर कोई बड़े टाउन में है या सिटी में है जहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिलती है प्रोडक्ट्स बेचने की, और आप बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो आपके लिए वो इजी होगा क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है जो आप बेच सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेट्रोज़ में है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, वहाँ पर तो आपको प्रोडक्ट्स मिल ही जाएंगे, अवेलेबिलिटी बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो है कि हाउ टू सेल ऑनलाइन, अभी ये सवाल के काफ़ी सारे और भी सवाल हो सकते हैं, जैसे कि हाउ टू सेल ऑनलाइन विदाउट टिन नंबर एंड वैट नंबर, ठीक है। हाउ टू सेल ऑनलाइन विदाउट करंट अकाउंट। तो ये सारे सवाल के जवाब भी मैं आगे अपने वीडियोस में देने वाला हूँ, तो वो वीडियोस भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाउ टू सेल ऑनलाइन बाय आइडेंटिफाइंग द राइट प्रोडक्ट। अगर आप कोई छोटे से विलेज में हैं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी एक मेट्रो में जाके आपको लगता है कि आपकी जानकारी है इस प्रोडक्ट के बारे में या इस कैटेगरी के बारे में, ठीक है, तो आप वो प्रोडक्ट्स थोड़े ख़रीद के आ सकते हैं। मे बी आप 5,000 का या फिर 10,000 का या फिर 2,000 का इन्वेस्टमेंट करें इनिशियली, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स को आप लिस्टिंग करें। अगर आपके पास टिन नंबर है या फिर वैट नंबर है, देखिए टिन नंबर और सीएसटी नंबर दोनों ज़रूरी होता है ऑनलाइन सेलिंग के लिए, ठीक है। अमेज़ॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जितनी भी साइट्स हैं वो सारी साइट्स जो हैं वो टिन नंबर और सीएसटी नंबर के बिना आपको सेल करने नहीं देंगी। कुछ साइट्स वैसी होती हैं जो आपको टिन नंबर और सीएसटी के नंबर के बिना भी सेल करने देती हैं। कौन सी साइट्स होती है वो भी मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो टिन नंबर और सीएसटी नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरा वेट करिएगा अगले वीडियो के लिए। और अगर है तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप देखिए कि टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं जो ऑनलाइन में ज़्यादा बिक रहे हैं। जैसे कि अगर आप होम एंड किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, स्नैपडील में सर्च करिए कि होम एंड किचन के कैटेगरी में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स जो है आप उनके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कितने हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है। जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा रिव्यूज़ रहते हैं, जहाँ पे 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 भी रिव्यूज़ रहते हैं, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट्स हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप चाहे तो बेच सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कंपटीशन का एक बहुत बड़ा खतरा आपको रहता है। अगर आप ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग नहीं दे पाते हैं तो वो प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाते हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिमिलर प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं अमेज़ॉन में, स्नैपडील में, फ्लिपकार्ट में, पेटीएम में। सेम टू सेम एक दूसरा एक लिस्टिंग आप क्रिएट कर सकते हैं अगर वो प्राइवेट लेवल ब्रांड है। प्राइवेट लेवल ब्रांड मतलब अगर आपकी खुद की बनाई ब्रांड है या जो ऐसी ब्रांड है कि जो उतनी फेमस ना हो,
ठीक है, तो वो दूसरी लिस्टिंग क्रिएट करें और उसमें एक अपना प्राइस डाल दीजिए कॉस्टिंग निकाल के। कॉस्टिंग कैसे निकालना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कॉस्टिंग आपने अगर ठीक से नहीं निकाला तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। ऑनलाइन बिजनेस में प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो रहा है अभी लोगों को, क्योंकि वो लोग की कॉस्टिंग में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, कॉस्टिंग में काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, कॉस्टिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं की हुई होती है। अमेज़ॉन मार्केट प्लेस जो है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, उनके जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आपको बहुत बार पता भी नहीं चलता है कमीशन कहाँ से कहाँ बढ़ गया। तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, उनके वेबसाइट में जाके चेक करते रहना पड़ता है कि कमीशन में रीसेंट चेंजेस क्या है। तो कमीशन अगर चेंज हो गया तो आपका नेचुरली प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना प्रॉफिट आप नहीं कर पाएंगे और लॉस में ज़्यादा डीप उतर जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना। प्रोडक्ट आप कहाँ से लेंगे? तो दिल्ली है, मुंबई है, बड़ी बड़ी सिटीज़ जो है वहाँ पे होलसेल मार्केट्स होते हैं जहाँ पे आपको सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाके, आपको अगर लगता है कि ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वहाँ पे और वो प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक सकता है, तो आप टेस्टिंग के लिए 5,000 के तक के प्रोडक्ट्स आप लेके आइए। जो सस्ते हैं, छोटे हैं, सस्ते हैं, वो प्रोडक्ट्स आप इनिशियली शुरू करिए। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जब आप लिस्टिंग करेंगे और जब आपको सेल दिखेगा तब आपको खुद को आइडिया आ जाएगा कि इसमें फ्यूचर कितना है। ठीक है, शुरुआत कम ही करना, भले ही रोज़ का 1 ऑर्डर आए, ठीक है, रोज़ के 2 ऑर्डर आए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत छोटी ही रखिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनिशियली आप मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से आपका हेडेक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि एक इन्वेस्टमेंट किया है और फिर उसको निकालना है प्रोडक्ट को, और जो मनी इन्वॉल्व है उसके अंदर उसको भी रिकवर करना है, तो वो सारा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो छोटी प्रोडक्ट्स आप आइडेंटिफाई करिए, एक बेस्ट रेट में आप उसको प्रोक्योर करिए मटेरियल को, और फिर उसको लिस्टिंग करिए। अमेज़ॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट में काफ़ी सारे प्राइवेट लेवल ब्रांड्स होती हैं जो आप डायरेक्ट रीलिस्ट कर सकते हैं, मतलब आप अपनी तरफ से उसको ऐड कर सकते हैं, आपको नए प्रोडक्ट में उसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, तो वो एक एडेड एडवांटेज है। ठीक है, तो अगर आप सपोज लेट से एक वेजिटेबल कटर है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, वेजिटेबल कटर आप अमेज़ॉन में देखेंगे तो काफ़ी सारे वेजिटेबल कटर्स आपको दिखेंगे। स्लाइसर है, 4-in-1 स्लाइसर है, ठीक है, तो उस टाइप के जो स्लाइसर्स होते हैं वो काफ़ी सारे ब्रांड्स में होते हैं। कुछ ब्रांड्स आपको दिखेगी जो उसमें नाम ही नहीं लिखा होगा ब्रांड का, तो फिर आप वो सारी ब्रांड्स जो है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लिखा हुआ ही नहीं है, वहाँ पे आप वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कैसे करना है, तो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, मैंने लिंक्स भी यहाँ पे आपको अपडेट कर रखी है, आप वो लिंक्स पे देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट को कैसे लिंक किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जा सकता है मार्केट प्लेस वेबसाइट्स में। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा सवाल रहता है बेसिकली ऑनलाइन सेलिंग में पेमेंट्स का। तो पेमेंट्स का दोस्तों 10 से 15 दिन, कोई कोई वेबसाइट है जो 20 दिन 25 दिन भी लगाती है पेमेंट्स के लिए, तो वहाँ पर भी आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट अटक जाता है। ठीक है, और कहीं पे अगर क्लेम्स हो जाता है या फिर रिटर्न हो जाता है तो फिर वो पेमेंट आपका और अटक जाता है, लंबा चल जाता है, वो पेमेंट का सिलसिला और थोड़ा लंबा हो जाता है। तो उसको भी अगर आप थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं तो इंश्योर करिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का हो और कंप्लेंट्स आने के चांसेस बहुत ही कम हो। ठीक है, आप वैसी प्रोडक्ट ही पकड़िएगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको दिख रही है, रास्ते में मिल रही है कहीं पर भी, और वो आपने उठा के बेचना शुरू कर दिया, तो उसमें 100% रिटर्न्स आने के चांसेस हैं। तो प्रोडक्ट भी आपका ऑलमोस्ट नहीं बेच पाएंगे आप फिर से, क्योंकि वो जो रिटर्न आएगा तो वो सेलिंग कंडीशन में नहीं रहता है ज़्यादातर, और वो पैसे भी आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन सेलिंग में बेसिकली ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आपको जो एक प्रोसेस फॉलो करनी रहती है, रजिस्ट्रेशन करना रहता है हर एक वेबसाइट में टिन नंबर और वैट नंबर के साथ। अगर वो नहीं है तो कुछ और वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप टिन नंबर और वैट नंबर के बिना भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट आप बेचेंगे ऑनलाइन, प्रोडक्ट को अरेंज करना होता है। ठीक है, अब 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक तो जब आपके पास ऑर्डर आता है तब आप वो प्रोडक्ट को अरेंज करें, या फिर आप थोड़े से प्रोडक्ट्स अपने पास रखें और फिर जैसे ही ऑर्डर आता है आप उसको डिस्पैच कर दें। तो अगर आपके पास सोर्सेज हैं, ऐसे सोर्सेज जहाँ पे आप जब ऑर्डर आएगा तब आप उसको प्रोडक्ट को प्रोक्योर कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा वहाँ पे। ठीक है, और फिर
रहता है शिपिंग का। अब शिपिंग काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती है जो अपना शिपिंग कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपनी खुद की शिपिंग प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, वो अपने खुद के कुरियर पार्टनर्स आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास आप ऐसे लोकेशन में है जहाँ पे उनके कुरियर पार्टनर्स नहीं है, तो आप वहाँ से सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे लोकेशन में आना पड़ेगा जहाँ पे आप वो कुरियर पार्टनर्स एसोसिएटेड है और उनकी सर्विसेज हैं। अमेज़ॉन में ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन में अगर आप बेचना चाहते हैं, अगर आपके वहाँ पे कुरियर पार्टनर्स की सर्विस नहीं है उनकी, तो आप खुद के कुरियर के थ्रू भी बेच सकते हैं। ठीक है, पेटीएम में भी ऐसा है, अगर आप चाहें तो अपने खुद के कुरियर के थ्रू बेच सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इशू सबसे ज़्यादा क्या आता है कि अगर प्रोडक्ट को रिटर्न करना है तो फिर आपको खुद ही वो रिटर्न अरेंज करवाना पड़ेगा। अगर रिटर्न आप अरेंज नहीं करवाते हैं तो कस्टमर क्लेम कर देगा। क्लेम करने से कस्टमर को तो पैसे पूरे मिल जाएंगे, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है, अगर आपने रिटर्न अरेंज नहीं करवाया तो आपका प्रोडक्ट भी चला जाएगा और पैसे भी चले जाएंगे, और आपका जो अकाउंट परफॉर्मेंस है वो भी ख़राब होगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ एक साथ आपकी चली जाएगी, तो आपको वो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली ऑनलाइन सेलिंग में और ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। टू बिगिन विथ, जैसे आप इन्वॉल्व होते हैं उसके बाद काफ़ी सारे फैक्टर्स उसके साथ अटैच रहते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस है, पेमेंट्स हैं, रिटर्न्स मैनेजमेंट है, पेमेंट रिकंसालेशन, जो आप पेमेंट आपको आता है उसका रिकंसालेशन आपको करना पड़ता है, क्लेम्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, और प्रमोशंस में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको साथ साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इनिशियली आपको मैं सजेशन यही दूंगा कि छोटे से शुरुआत करिए, जितना होगा उतना आप एक्सपीरियंस लीजिए छोटे से, उसके बाद आप जो है बड़ा हाथ मारिएगा, उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स लाइएगा और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचिएगा। ठीक है, हमने जब शुरुआत की थी तब हमने शुरुआत की थी करीबन 15-20 प्रोडक्ट से। जो प्रोडक्ट्स हमें लगे कि अच्छे हैं, हमने शुरुआत की थी बाथरूम फिटिंग से, हार्डवेयर से, और वो शुरुआत की थी हमने 2012 में। ठीक है, स्टार्टिंग 2012 में। तब इंडिया में कोई बाथरूम फिटिंग्स और हार्डवेयर ऑनलाइन नहीं सेल करता था। तो उस वक्त हमने जो है वो उस टाइम पे जब कोई नहीं था तब हमने वो शुरुआत किया और काफ़ी सारा सक्सेस भी मिला। अब क्या है कि कंपटीशन बहुत ही ख़राब है। अभी वही प्रोडक्ट जो आपका सेल हो रहा है, उस वक्त जो 100 क्वांटिटी सेल होती थी, अभी शायद वो 2 क्वांटिटी सेल होती है। तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है। प्राइसिंग में भी बहुत कंपटीशन है। लोग 2 रुपये में, 5 रुपये में, 2% में, 5% में बिजनेस कर देते हैं, कहीं कहीं तो 1% में भी बिजनेस कर देते हैं। लेकिन जो 1% 2% में बिजनेस कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। रिटर्न्स का जो है एक ब्रैकेट रहता है, रेशियो रहता है, रिटर्न्स रेशियो, वो भी उसमें लॉसेस में काउंट होता है। ठीक है, डैमेज होता है प्रोडक्ट्स, वो भी उसमें कवर होते हैं। तो 1-2% या 3% में प्रॉफिट आपको हाथ में दिखेगा ही नहीं। आपको कम से कम 10 या 15% मार्जिन रख के बिजनेस करना होगा। अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो पहले आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको उसमें मार्जिन मिलेगा या नहीं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर आप पेंसिल बेचना चाहते हैं, तो पेंसिल अगर आप 500 रुपये में ख़रीद रहे हैं, वैसे तो कोई पेंसिल आती नहीं है 500 रुपये में, लेट्स से आप 50 रुपये में पेंसिल का बॉक्स खरीद रहे हैं और उसकी एमआरपी है 70 रुपीज़, तो डेफिनेटली आप उस प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन नहीं अर्न कर पाएंगे। क्योंकि पहली बात, फ्लिपकार्ट में तो आप शिपिंग ऐड ही नहीं कर पाएंगे, स्नैपडील में भी आप शिपिंग ऐड नहीं कर पाएंगे, अमेज़ॉन में आप शिपिंग ऐड कर पाएंगे, बट शिपिंग जो आप ऐड करेंगे अगर वो प्रोडक्ट की वैल्यू से ज़्यादा हुआ तो वो प्रोडक्ट अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। तो कहीं पर भी आप लो वैल्यू प्रोडक्ट्स में आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। जो थोड़े हाई वैल्यू है, 300, 400, 500 वाले प्रोडक्ट्स जो है, वहाँ पे आप थोड़ा मार्जिन अर्न कर पाएंगे। लो वैल्यू प्रोडक्ट्स में बिज़नेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है अभी। ठीक है, उसको भी बिज़नेस करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियोज़ में। ठीक है, तो देखते रहिएगा दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे हिंट्स एंड टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ ई कॉमर्स के बारे में भी, और हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के बारे में भी। काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, मैं सारे जो रास्ते बताऊंगा आपको लेजिटिमेट रास्ते बताऊंगा, कोई भी गलत रास्ता आपको नहीं बताऊंगा। ऐसा भी रास्ता नहीं बताऊंगा कि गेम खेलने से आप पैसे अर्न करिए, या फिर इंस्टॉल करिए ऐप्स, या आप वो सब काम करिए और पैसे अर्न करिए। वो सारी बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, वो सब करने के लिए टाइम लगता है दोस्तों, और वो सब करने का मज़ा भी नहीं आता है, उससे आपके कोई स्किल्स भी नहीं बढ़ने वाले।
मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जहाँ पे आप अपने जो पर्सनल स्किल्स हैं उसको भी आप ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है, और आप अपने आप को भी अच्छा फील करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। वैसे मैं तरीके आपको बताने वाला हूँ, और दूसरे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड न्यूज़ भी आपको देता रहूँगा, वो भी आप देखते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए मेरे हिसाब से बोल दिया मैंने काफ़ी कुछ, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। और आपके कोई सवाल हो, अगर मैंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं आपको ऑन द स्पॉट तो नहीं, मे बी 48 आवर्स के अंदर तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई दे ही दूंगा। अगर नहीं भी दे पाता हूँ तो आप एक बार और कमेंट लिख दीजिएगा, कभी कभार ऐसा होता है कि वो कमेंट जो है वो स्किप हो जाता है, काफ़ी सारे कमेंट्स के ऊपर नीचे चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और माफ़ी चाहता हूँ अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो तो, और किसी के साथ शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, और बस थैंक यू, सी यू, बाय बाय।